आज की वीडियो में पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो हमारा वर्ड एजुकेशन कहाँ से ड्राइव हुआ है? टू लैटिन वर्ड्स एजुकेयर एंड एजुकेटर। एजुकेयर का मीन्स क्या है? ट्रेन और मोल्ड, किसी को ट्रेन करना। इस मीन्स टू ब्रिंग अप, उसे ग्रो करना। टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट टू प्रोपोजन फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। द टर्म एडुकेटम डिनोट्स की एक्ट ऑफ टीचिंग, कैसे हम उसे पढ़ाएं। इट थ्रू लाइट ऑन द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। इन हिंदी द टर्म शिक्षा हैज़ कम फ्रॉम, कहाँ से आया ये शिक्षा वर्ड? हिंदी इज कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड शाश विच मीन्स टू डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, किसी को डिसिप्लिन कंट्रोल करना, टू ऑर्डर, टू डायरेक्ट, टू रूल। एजुकेशन इज द ट्रेडिशनल सेंस मीन्स कंट्रोलिंग और डिसिप्लिन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, कैसे हम इंडिविजुअल एक पर्सनल सिंगल व्यक्ति को कैसे कंट्रोलिंग डिसिप्लिन से। इन संस्कृत शिक्षा इज पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द सूत्र लिटरेचर, जिसको हमने 6 ब्रांचेस में डिवाइड किया है। नेमली उनके नाम क्या हैं ये आपसे पूछ सकते हैं। शिक्ष, चंदा, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिष एंड कल्पा, जिसे आप फर्दर स्टडी करेंगे। द सूत्र लिटरेचर वॉज डिज़ाइन टू लर्न, किसने डिज़ाइन की गई है? वेदास को लर्न करने के लिए। शिक्षा डिनोट्स रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, क्या सिखाती है हमें कैसे बोलना है। देयर इज़ अनदर टर्म इन संस्कृत, एक और वर्ड है, क्या हम बोलते हैं? विच थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन, की हमारी इट्स मीन्स विद्या, विद्या मीन्स नॉलेज। और ये हमारी डेफिनेशंस हैं, इसे आप देख लीजिएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद ने दी है एजुकेशंस पे, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, एरिस्टोटल, रोज़। एजुकेशन इज चाइल्ड डेवलपमेंट, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु रॉट दिस डेफिनेशन? फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, जॉन ड्यू, एडम्स। अच्छा, इन दोनों पे नोटिस कीजिएगा। एडम्स का मीन्स है एजुकेशन इज अ बिपलर प्रोसेस विच वन पर्सनैलिटी एक्ट्स और अनदर मॉडिफाई, एक सीख रहा है और एक दूसरा सिखा रहा है। और जॉन ड्यू का मीन्स था ऑल एजुकेशन प्रोसेस बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल इन सोशल कॉन्शियसनेस। इसमें 3 पोलर्स प्रोसेस थे इनके, जिसमें टीचर इन्वॉल्व होगी, चाइल्ड, और जो हमारे इन्वायरमेंट है मीन्स एंड द सोसाइटी। नेचर ऑफ एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इसे आप रीड कर लीजिएगा। एम्स ऑफ एजुकेशन, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फॉर्मल, इनफॉर्मल्स एंड नॉन फॉर्मल्स। फॉर्मल एजुकेशंस वो है जो हम किसी के थ्रू सीखते हैं, जैसे क्लासरूम में, स्कूल्स। एंड देन आता है स्कूल इज द एजेंसी ऑफ फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन। Informal education is the process by which person imbibes attitudes, develop skills, acquire knowledge with their beings and organization system. सिंपली इसका मीनिंग है जो हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट से हम जो नॉलेज गेन करते हैं, जैसे हम जो घर पे पेरेंट्स, एडल्ट अपने फैमिली के थ्रू, इंसिडेंटल लर्निंग दैट टेक प्लेस एट द वर्क प्लेस ड्यूरिंग ट्रैवल्स, हम कहीं ट्रैवल करने जाते तो हमें न्यू नॉलेज मिलती है कि यहाँ का कल्चर ऐसा है। फिल्म्स, रेडियो। एजेंसी ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन भी हमें साफ साफ दिया हुआ है, मास मीडिया, स्कूल, होम और फैमिली, मतलब ये हमें कहीं पढ़ाई नहीं जाती है, हम देख के सीखते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ द रिसेंट कॉन्सेप्ट। एजेंसी ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन आर डिस्टेंस एजुकेशन, जिसमें हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन में हम वही पढ़ते हैं, ओपन स्कूल एंड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन थ्रू रेडियो एंड टेलीविज़न। जैसे आजकल फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब भी इसमें एक एग्जाम्पल हो सकता है। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही अब फंक्शंस ऑफ एजुकेशन टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स नेशन क्या है। सिंपल सा, सोसाइटी में हम अच्छा बिहेव करेंगे, हमें पता होगा कि क्या चल रहा है। नेशन, अगर हम अच्छे से एजुकेटेड होंगे तो पूरा नेशन अच्छे से एजुकेटेड होगा। अब एजेंसी ऑफ एजुकेशन clearly and broadly classify again formal, informal and non-formals. Formal education, school, library, religious and culture organization. School is the one main. अभी इसमें पूछ सकते हैं मेजर कौन सा है, कौन सा आएगा फॉर्मल में? स्कूल। सेम इनफॉर्मल इंक्लूड दैट कम इनटू बीइंग विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्लानिंग टू हैंड ओवर द सोशल ट्रेडिशंस। इसमें हम किसी ट्रेडिशन वगैरह की फॉर्मल एग्जाम्पल, जैसे हम फैमिली से सीख रहे हैं, प्ले ग्रुप, द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय चाइल्ड रियरिंग, जो स्टार्टिंग में चाइल्ड सीखता है, आप ये भी कह सकते हैं। नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन स्कूल, अगेन वही सब चीज़ें रिपीट है, नॉलेज एंड एजुकेशन में बताया हुआ है। अब इसकी हम MCQs देखेंगे। बताया था विप्लर प्रोसेस किसने बताई है? एडम्स ने। सेम ये क्वेश्चन अगेन दोबारा पूछा गया है।
देखो डेफिनेशंस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देख लीजिए इसे जल्दी जल्दी। थोड़ी वीडियो फास्ट हो जाएगी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो प्लीज़ पॉज करके देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है।